मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। तो एसकेबीएस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज एक बढ़िया सा थर्मोडायनेमिक्स का सवाल लेते हैं। चलिए, तो एक थर्मोडायनेमिक्स का सवाल आते समय मैं लिख क्या बना रहा हूँ। ये P है, ये V है, PV कर्व है। ये सही है, ठीक है। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका C है, ठीक है। अब यहाँ पे A पॉइंट पे आपको टेम्परेचर T0 दे रखा है। फिर से मैं कह रहा हूँ, A पॉइंट पे आपको टेम्परेचर T0 दे रखा है, ठीक। सवाल क्या है इसको मैं बोल देता हूँ। टेम्परेचर T0 दे रखा है, ठीक है। और VV पे यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपकी V0 है, देखो सिर्फ टेम्परेचर T0 दे रखा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सवाल में T0 है, V0 और जो यहाँ पे P0 होगा वो मैं खुद से मान रहा हूँ। P0 V0 मैं खुद से मान रहा हूँ, T0 दे रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आंसर में आपका P0 V0 नहीं आना चाहिए, सिर्फ T0 के टर्म्स में आंसर देना है अगर जो सवाल आएगा उसका, ठीक है। चलिए, तो दे रखा है कि जो B पे वॉल्यूम है वो इसकी दुगना है, यानी कि 2V0 है। मैंने खुद से V0 माना इसलिए 2V0, और C पे भी वही है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस जा रहा है ना, देख सकते हो। तो अब आपको ये बताना है कि प्रोसेस आपका ऐसे जा रहा है ACBA, ठीक है। अब बताओ कि बताना क्या, लिख देता हूं। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा सवाल आपको दे रखा है 1 मोल है, ठीक है, और मोनो एटॉमिक गैस है। सवाल देख लूं मैं, हाँ सब सही है, ट्राई करिए। ओके, ये ओरिजिन से पास हो रही है एक लाइन, अगर इसको एक्सटेंड करोगे, ये ओरिजिन है आपका 0,0 वाला, ट्राई करिए। तो हो गया होगा, आई होप सो। चलिए मेरी बारी, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने कहा कि T0 ही से दे रखा, बाकी कुछ नहीं दे रखा। इसकी बोल रखा था कि जो वॉल्यूम होगी B पे वो दुगनी होगी। यहाँ पे तो मैंने अगर यहाँ V0 माना तो ये 2V0 होगा। एक स्ट्रेट लाइन है जो 2V0 है, वो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस जो भी होगा। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस मतलब V के, ये आइसोबारिक प्रोसेस होगा। ये सब तो देख के पता चल रहा है। इस प्रोसेस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक। उससे पहले भी और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, जो पहले दिख रहा है पहले उसको देखो, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में आपका क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं B से A की बात कर रहा हूँ, B A में, ध्यान से देखिएगा ये वाला प्रोसेस चल रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, वॉल्यूम V1/T1 आपका V2/T2 के बराबर होगा। ये तो कहा जा सकता है, क्लास 9 में पढ़ते हो, हमारे क्लास 9 से पढ़ाया जाता है ये सब। तो V1 क्या है, जैसे अगर मान लो कोई जगह V1 इसको मान लो 2V0 है, और मुझे यहाँ का टेम्परेचर नहीं पता तो T1 मान लेता हूँ। वहाँ की वॉल्यूम आपकी V0 है और वहाँ का टेम्परेचर मुझे T0 पता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो T1 होगा उधर जाके 2T0 होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल सीधी सी बात है, यानी कि आपका टेम्परेचर मैंने 2T0 भी निकाल लिया। इतनी चीज देख साफ साफ देख के पता चल रहा था, ठीक है। जो आपको पहले डायग्राम में हो सब निकाल डालो। अगर देखो यहाँ से कुछ पता चला, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका प्रेशर और टेम्परेचर की बात होती है। अगर ये P0 है
तो ऑफकोर्स यहाँ भी पी नॉट ही होगा, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है ये। तो जितना प्रेशर यहाँ उतना प्रेशर यहाँ पे फर्क कितना है, वॉल्यूम 2 वी नॉट हो गई, टेम्परेचर 2 टी नॉट हो गया। ठीक है, अभी आपका कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। सीवी पे बात कर लेते हैं, कुछ पता चल रहा हो तो इससे भी। ठीक, सीवी पे बात करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है आपके पास, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास ये होता है कि P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीवी बराबर है नाटी से ही सवाल है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, मान लो यहाँ की बात हो रही है, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 2 T नॉट है, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, ना हमें वहां का प्रेशर पता है और ना हमें वहां का टेम्परेचर पता है। मतलब ये चीज लगाना यहाँ पे कोई सही बात नहीं है। देखो मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा, एक एक आप रिलेशन चेक करो। तो आप अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में रिलेशन लगा रहे हो तो यहाँ का भले प्रेशर टेम्परेचर आपको पता हो, लेकिन वहां का प्रेशर टेम्परेचर आपको नहीं पता है। तो दोनों चीजें नहीं पता तो ये रिलेशन ना ही लगाओ, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है इस रिलेशन से अभी फिलहाल के लिए। तो इसको मैं रख कर देता हूँ, रखा दूं, समझ में आया क्यों नहीं काम चल रहा है, क्योंकि वहां का ना प्रेशर पता है ना टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम ही कांस्टेंट है 2 V0 2 तो इसको हटा दूं। अच्छा, वहां का पता करने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होगी, और वो इंफॉर्मेशन अब इस लाइन से पता चलेगी। यहाँ से इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, यहाँ से जितना देखना तो देख लिया, नहीं हो रहा। अब इस लाइन की बात करते हैं। तो आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है ना, यानी कि मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है। AB की बात कर लेता हूँ मैं, ओ AC की बात कर लेता हूँ मैं, अरे यार AC की बात कर लेता हूँ मैं, AC की बात कर लेता हूँ। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से सीधे सीधे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता तो P इक्वल टू KV आ रहा है। अच्छा, कोई ये मत गलती कर देना कि सीधे P को V के मतलब K की वैल्यू 1 ना मान देना। आपको यहाँ पे कोई स्लोप वोप नहीं दे रखी है, अगर ये 45 डिग्री दिया होता तब मानते, आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आप P को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मानेंगे, यानी कि P को KV मानेंगे, वेयर K इज योर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, P इक्वल टू KV, बस PV की पावर में -1 बराबर K। आप ऐसा काम कर सकते हो, P आपका KV के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से आप कह सकते हो PV की पावर में -1 बराबर K। बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P इक्वल टू KV, V नीचे लाओगे ऊपर चला जाएगा, V की पावर -1 बराबर K। आप दो तरीकों से इसको कर सकते हो, मैं दो तरीकों ने एक तरीका बताऊंगा, दूसरे से आप करना। एक तरीका है कि आप इसको इससे कंपेयर कर लो, PV की पावर n बराबर कांस्टेंट, ये पॉलीटॉपिक प्रोसेस वाली इक्वेशन है, n की वैल्यू आपको -1 मिल रही है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करोगे, आप C निकालोगे। C क्या होता है, R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 -n। यहाँ से आपका C आ जाएगा, C आ जाएगा। दूसरी बात, सिर्फ यहाँ से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगी। ठीक है, उससे आप क्या क्या कर सकते हो देखने पड़ेगा मुझे। नहीं, क्या से और कुछ तो नहीं पता चल रहा इस रिलेशन से। चलो सी निकाल सकते हो इस रिलेशन से। तो जैसे जो तीसरा सवाल है आपका कि आपको मोलर हीट कैपेसिटी कौन सी प्रोसेस एसी बतानी है, तो यहाँ से 2 मिनट में आ जाएगा। चाहो तो निकाल लेना, निकाल लेता हूँ ना, आ ही गए हो तो सीधा कर लो। गामा की वैल्यू क्या होगी, मोनोटोमिक है तो 5/3 -1 3R/2 प्लस R अपॉन 1 -1 R अपॉन 2। सी की वैल्यू 3R/2 प्लस R/2, मतलब 1.5 में आधा तो 2R। सी की वैल्यू 2R आ रही है, मेरी वीडियो में आ रहा है, हाँ आ तो रहा है शायद, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू 2R आ रही है, तो ठीक है सी निकाल लिया, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इसको लिखे रहने देते हैं, यहाँ पे साइड बनाते जगह। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे रिलेशन किस किस में पता है, T नॉट, अगर मैं किसी तरह टेम्परेचर का टर्म ले आऊं तो काम बना सकता हूँ। फिलहाल एक काम करिए कि P बाय क्योंकि मैं यहाँ पे किसके बारे में जानता हूँ, यहाँ पे T नॉट के बारे में जानता हूँ और उधर मैं V नॉट के बारे में जानता हूँ, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन ले आओ। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह वॉल्यूम पता है, एक जगह टेम्परेचर पता है।
अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन आ जाएगा तो दूसरी जगह टेम्परेचर मैं निकाल दूंगा। ये बात समझो, दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन निकालता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं P बाई वी को K मान रहा हूँ जो कभी निकाला है, तो भाई P को मैं कुछ मान सकता हूँ nRT बाई वी, है ना, PV बराबर nRT से, nRT बाई वी, T बाई वी स्क्वायर आपका K आ रहा है। ये बात समझो आप, nRT बाई वी स्क्वायर। अब देखो, आप एक काम करो, डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम दोनों साइड्स, है ना, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो क्या होगा उससे, एक काम होगा कि वी स्क्वायर जैसे अगर हम इधर करते हैं तो टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टी बाई डी वी। बात समझने की कोशिश करो। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अभी चल रहा है माइनस टी बाहर रखोगे, यहाँ से करोगे 2v अपॉन वी की पावर में 4 बराबर 0। डिफरेंशिएशन करना आता है ना, वी स्क्वायर डी टी बाई डी वी माइनस टी 2v अपॉन वी की पावर 4 बराबर 0, जो कि उधर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये भी काट सकते हो, यहाँ से आपको मिलेगा v डी टी बाई डी वी माइनस 2t इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन का इस्तेमाल कर लो। मैं ऊपर रख कर दूं, ये निकाल लिया था। देखिए थर्मोडायनेमिक्स के सवाल में सबसे ज्यादा जरूरी हो तो आपके फॉर्मूलेस कितने अच्छे आपको आते हैं। जैसे मुझे जो जो दिख रहा है मैं वो आपको निकाल के दे रहा हूँ। हाँ टाइम लग रहा है, जल्दी अभी मैं जल्दीबाजी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो स्पीड तो आप बना ही लेंगे। तो अब देखो सीधे कह सकते हो वी डी टी बराबर, उधर जाओगे तो 2t डी वी, ये कहा जा सकता है वी डी टी इज इक्वल टू 2t डी वी। चलिए अब मैं काम करता हूँ डी टी बाई टी इज इक्वल टू 2 डी वी बाई वी। ऐसा क्यों किया मैंने भाई, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्यों निकाला, क्योंकि आप सीधे देखो मुझे प्रेशर नहीं पता। अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम के बीच में निकालता तो प्रेशर मिलता, ठीक है, लेकिन मुझे भी प्रेशर से काम नहीं है, मुझे क्या बताना है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कहीं वहीं तो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आ रहा। आप प्रेशर के बीच जाओगे, आप पीवी के हिसाब से करोगे, इसको इंटीग्रेट इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, आपको प्रेशर मिल जाएगा वहां पे। उससे बढ़िया तरीका है, अब मैं बता रहा हूँ, टेम्परेचर निकालो फिर मैं बता रहा हूँ। चले, तो आपके पास ये आया, इनिशियल वॉल्यूम आपका वी नॉट है और फाइनल वॉल्यूम आपको 2 वी नॉट दे रखा है उस जगह। इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है, फाइनल टेम्परेचर को टी मान लेते हैं। यहाँ से आपको ln टी अपॉन टी नॉट मिलेगा, जो कि होगा 2 बाहर निकालेंगे ln ln करोगे तो देखना 2v नॉट कर देते हैं, नहीं तो आधे लोग तो उसी में ln 2v नॉट माइनस ln v नॉट ये आएगा। यहाँ से देखोगे तो इसका मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म दिखा रहा हूँ, ln 2 क्यों v नॉट कट जाएगा, 2 ln 2 यानी कि सीधे सीधे ln 4, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपके पास ये आ रहा है ln टी अपॉन टी नॉट बराबर ln 4, ln हटा दो तो टी की वैल्यू आ रही है 4 टी नॉट, यानी कि जो टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे 4 टी नॉट आ रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इसी पॉइंट पे टेम्परेचर 4 टी नॉट आ रहा है। लेकिन क्या ये मैक्सिमम है, कैसे पता करें, सोचो, इसमें टाइम ले रहा हूँ मैं, सोचो एक बार कि मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे पता करें। देखो C2R आ गया है, किस प्रोसेस का, AC प्रोसेस का 2R आ चुका है, मैंने निकाल लिया। इसको मैं रख कर दूं, ध्यान से देखो, थोड़ा मैथ्स लगाओ। टेम्परेचर मैक्सिमम में 4 टी नॉट क्यों कह पा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस चीज पे ध्यान देना। अगर मैं डी टी बाई डी वी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा 2t बाई वी, ओके। डी टी बाई डी वी यानी कि टेम्परेचर को वॉल्यूम के साथ वेरिएशन 2t बाई वी, दोनों पॉजिटिव होंगे बिल्कुल, यानी कि डी टी बाई डी वी क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है। और मुझे बताओ, अगर मैथ्स वाले थोड़ा सुनना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो एफ एक्स कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लिखिए ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम आगे जा रही है, बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होकर 40 नॉट हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा जाते तो और टेम्परेचर बढ़ जाता, लेकिन अब क्या हुआ, नीचे आने लग गए तो देखो टेम्परेचर घट रहा है, यहाँ पे 2t नॉट मतलब मैक्सिमम 40 नॉट होगा। ऐसे पता कर सकते, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना था, देखना था कि क्या है, ठीक है।
तो वो चीज़ मैक्सिमम पता चल गई हमको। अब क्या करना है, अब हमको क्या क्या निकालना है, वर्क डन तो आप निकाल लोगे, ठीक है। चलो प्रेशर निकाल लेते हैं, ये रख कर दूं मैं आपको पूरा। आप एक काम और कर सकते थे, चलिए कोई नहीं बॉस, देखो एक तरीके, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसा मैं जो प्रेशर निकालने के लिए करूंगा, आप यहाँ पे लगाओगे तो पी नॉट वी नॉट आप क्या लगाओगे, पी नॉट वी नॉट आपका मोल बंदी रखा था, आर टी नॉट लगाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वहां पे इक्वेशन लगाओ इसी की, तो वहां पे आपको प्रेशर पता है नहीं है, वॉल्यूम टू वी नॉट है, मोल आर है, और ये 4 टी नॉट है। तो प्रेशर क्या आ जाएगा आपका वहां पे, प्रेशर आ जाएगा 2 वन जा टू 2 जा, यानी कि 2 आर टी नॉट बाई वी नॉट, ठीक है, 2 आर टी नॉट बाई वी नॉट। यहाँ से पी नॉट निकालिए, पी नॉट आ रहा है आर टी नॉट बाई वी नॉट, आर टी नॉट बाई वी नॉट, यानी कि जो प्रेशर आ रहा है वो 2 पी नॉट आ रहा है ना, प्रेशर आ रहा है 2 पी नॉट आ रहा है इस पॉइंट पे। वही काम कर रहे थे कि जैसे जो आपको प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन मिला था उसको इंटीग्रेट करते, आप पहले प्रेशर ये पा लेते, फिर उसी आइडियल गैस इक्वेशन की वजह से टेम्परेचर आपका 40 नॉट आ जाता, ठीक है। तो बहुत सारे काम कर सकते थे। अब आपको मेरे ख्याल से वर्क डन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, ये चीज देख लो, टाल दूंगा। चलिए वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या कहता है हमसे, वर्क डन कहाँ है, इसका एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस आपका वी नॉट ये है, 2 वी नॉट ये है, तो 2 वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू हाइट, हाइट कितना है, ये पी नॉट है, ऊपर जाके 2 पी नॉट हो रहा है, पी नॉट, तो पी नॉट वी नॉट अपॉन 2। लेकिन क्या ये आंसर होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि प्रेशर पी नॉट वी नॉट मैंने खुद से माना है, इसको असल में करिए, पी नॉट वी नॉट को आर टी नॉट अपॉन 2, ये आपका आंसर होगा, ठीक। टी नॉट दिया था, वर्क डन हो गया। मोलर हीट कैपेसिटी एसी में निकाल चुके हैं, सीवी की बात करते हैं। सीवी आपका कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन लिखिए। अब तो कर लेना चाहिए, अब तो जो सवाल है बहुत बेसिक्स हैं। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है, सी सीवी के बराबर होगा ना, ठीक है, बेसिक सी बात है। प्रूफ करके दिखाएं, चलिए देखते हैं प्रूफ क्या है। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूफ देगा, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आइसोकोरिक प्रोसेस है ना सीवी में, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0, डेल्टा क्यू क्या होगा, एन सी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी एन डेल्टा टी सी बराबर सी वी आएगा। आइसोबारिक प्रोसेस है, अब तो बता लोगे, सी क्या होगा, सी पी। बात समझे, कुछ फीलिंग आई। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी सीपी के बराबर होगी। तो ये चीज आई होप कुछ अच्छा सा मेरी वीडियो अच्छी आ रही है, ठीक है। तो ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, एक एक चीज को अच्छे से सिखा रहे हैं हम लोग को। अब करने के बहुत सारे तरीके थे। इसकी सी बराबर 2r, जिसकी 2r आई थी, चलो एक और तरीके से दिखाते हैं 2r कैसे आ रही है, दिखाएं, देखना, डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तरीका देखिए। जो हम लोगों ने वहां पे फॉर्मूला लगाया था, कौन सा फॉर्मूला, दो बार लिखते रहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए वाला फॉर्मूला। एन की वैल्यू -1 आई थी, तो जिससे ये वाला वैल्यू आई थी। दूसरा तरीका देखो, डी क्यू एन मोल्स 1 है, तो सी डी टी, डी यू क्या होगा, आर बाय गामा -1 डी टी होगा। अच्छा डी डब्ल्यू की बात करते हैं। डी डब्ल्यू आपका क्या होगा, डी डब्ल्यू की वैसे तो वैल्यू होती है पी डी वी, अब पी डी वी को निकालना पड़ेगा, तो टाइम है 2-3 मिनट कर लेते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को इंटरमिंगल्ड कैसे करते हैं। देखिए हम लोग एक ही चीज को 3-3 तरीकों से निकाल रहे हैं, और जरूरी भी है ये सब करना, क्योंकि जितने तरीकों से आप करोगे आपका ही फायदा है, मेरा थोड़ी ना है। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, मेरा फायदा है। तो डी डब्ल्यू पी डी वी है, आपको रिलेशन क्या दे रखा था, पी वी की पावर -1 बराबर कांस्टेंट। चलो पी डी वी से डी टी के टर्म्स में लाते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो
पहले ऊपर वॉल्यूम को ले जाओगे तो डी पी बाई डी वी माइनस पी रखोगे तो वॉल्यूम का करोगे तो वही आएगा अपॉन वी स्क्वायर और ये उधर जाके जीरो हो जाएगा तो उधर चला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो वी डी पी बराबर पी डी वी उधर जाके, ठीक है। देखो वी डी पी उधर जाएगा पी डी वी, यानी कि आप जो रिलेशन लगाने वाले हो पी डी वी प्लस वी डी पी आर डी टी एन वन दे रखा है ना 1 मोल, इसलिए यहाँ से देखोगे 2 पी डी वी आर डी टी के बराबर, क्योंकि वी डी पी की वैल्यू पी डी वी के बराबर है। यहाँ से पी डी वी की वैल्यू आप क्या रखोगे आर डी टी बाय 2 के बराबर, यहाँ पे रख दो आर डी टी बाय 2 के बराबर डी टी डी टी डी टी। सी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 2 आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 2 वही वैल्यू वाली, तो यहाँ से वही आंसर आएगा 2 आर आ रहा था जो, ठीक है। यही मिल गया ना आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 2, एन की वैल्यू -1 रखोगे आंसर 2 आ जाएगा। तो देखो अलग तरीके से उस जगह तक पहुंचे। तो वही बात है कि करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये पूरी टॉपिक प्रोसेस भी बन रहा था और पूरी टॉपिक प्रोसेस ना भी होता तो भी हम कर देते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन आई होप आपने को सीखा होगा। सीखा क्या कि पहली बात तो घबराए नहीं सवाल देख के, और दूसरी बात कभी भी अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा हो तो हम खुद से ना मान लें कि ये P इक्वल्स टू वी है, डायरेक्ट एकदम वी मान लो 1 मान लो, मतलब स्लोप की वैल्यू वो भी गलत होगी। तो आराम से ये सब चीज़ें देखिए, बड़े आराम से किया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।